Southeast Asia's scam centers for the very first time. जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑनलाइन स्कैम और सबसे बड़ा क्राइम जो लाओस में हो रहा है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। They keep my passport when I arrived in the Laos land. After that, they teach me how to become a scammer. इंडिया से भी करीब 300 से 500 लोग इस स्कैम के अंदर फंसे हुए हैं, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर फंसे हुए हैं। Human trafficking. समझे, लाओस से अधिकार ज़्यादा चाइना का है। Have been mostly deceived by online ads promising career opportunities abroad with good pay. से वो दूसरे देश पहुंचता है, वहाँ उसका पासपोर्ट छीन लिया जाता है। I work here, this building. इसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक आदमी चलाता है जिसका नाम है जाओ हुए, जो कि Chinese national Zhao Wei. आज इस जगह को मैं चाइना कहूँ या जाओ हुए की किंगडम कहूँ, मैं हूँ आज लाओस में। लाओस जिसे इनडायरेक्टली चाइना चलाता है। आज लाओस देश के बारे में कुछ कड़वा सच जानेंगे। लाओस साउथ ईस्ट एशिया की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब ये होता है कि जिस कंट्री के बॉर्डर पे एक और कंट्री हो, मतलब चारों तरफ से उसके बॉर्डर किसी न किसी कंट्री के साथ घिरे हुए होते हैं, किसी के साथ टच होते हैं। और लाओस के इस टॉपिक पे बात करेंगे एक जर्नी पे चलते चलते। मैं हूँ अभी वैंग वियांग में, लाओस में, और मैं जा रहा हूँ लुआंग प्रबांग। और लुआंग प्रबांग जाने के लिए आप बाय रोड भी जा सकते हो, जो कि बस जर्नी आपको 6 से 7 घंटे लगाएगी, और आप बाय ट्रेन भी जा सकते हो, जो कि फास्ट ट्रेन है, जो कि आपको सिर्फ 1 घंटे में, एग्जैक्ट 1 घंटे में पहुँचा देगी, ऐसा मैंने सुना है। रॉक क्लाइंबिंग। और हम ना अपने टुक टुक का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि हमें हॉस्टल से उठाने वाला है। हॉस्टल से क्यों उठाने वाला है? आप वैंग वियांग से लुआंग प्रबांग जाने की टिकट ऑनलाइन भी कर सकते हो और अपने हॉस्टल वालों को पैसा दे सकते हो। तो हमने हॉस्टल वालों को पैसा दिया है 2,30,000 $9 के करीब। ऑनलाइन भी सेम प्राइस है, पर ऑनलाइन में ना $2 का टैक्स लग जाता है। पता नहीं यार, ऑनलाइन पे तो सस्ता होना चाहिए, पर कोई दिक्कत नहीं। हमने हॉस्टल वालों को पैसा दिया, जो कि यहाँ से हमें ट्रेन स्टेशन पहले टुक टुक में लेके जाया जाएगा, फिर वहाँ से ट्रेन जाएगी। और भाई अपना टुक टुक आ गया, वहाँ पे एक बंदा और है, तो उसके आने के बाद अपने सब निकलेंगे। 4 ओके, तो भाई निकल रहे हैं इस पतली सी गली से। ये हॉस्टल बढ़िया है यार। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस हॉस्टल पॉल? चिल हाउस। दिस इज चिल हाउस हॉस्टल। आप यहाँ पे आ सकते हो। बढ़िया वाइब है यार, स्विमिंग पूल है, कॉमन एरिया जो है, प्लेइंग एरिया बहुत बढ़िया है। बाकी वो खड़ा अपना टुक टुक पतली गलियों में से। It's a big tuk-tuk. Cocktail alike. बहुत बड़ा टुक-टुक है भाई ये। और ये देखो भाई, हम ट्रेन स्टेशन में पहुंच गए, और ट्रेन स्टेशन देखो कहाँ पे है, पहाड़ों के बीच में है। खूब चाय। नहीं रिप्लाई कर रहा। यहाँ के लोग थाईलैंड लोग जैसे नहीं है, वो यार बड़ा स्माइल करके ग्रीट करते हैं, और तुम कुछ कहते हो तो रिप्लाई करते हैं। ये देखो भाई, पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है स्टेशन, वैंग वियांग रेलवे स्टेशन। बहुत खाली सा स्टेशन लग रहा है, और चाइनीज़ लोग बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे। चाइनीज़ तो दिखेंगे ही ना। बात करने वाला हूँ मैं इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पे चाइनीज़ क्यों दिखते हैं ज़्यादा। एक बार स्टेशन के अंदर पहुँचे, एक बार ट्रेन पकड़े, ट्रेन में बैठ के टॉपिक डिस्कस करते हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप वैंग वियांग से लुआंग प्रबांग कैसे जा सकते हो। बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो। ट्रेन थोड़ी क्या, ट्रेन बस से ना थोड़ी सी महंगी है, ज़्यादा महंगी नहीं है, और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। स्टेशन के अंदर एंट्री, बॉम्ब मना कर रहे हैं भाई, पम तो बाहर रख के आना पड़ेगा फिर। चलो भाई, पासपोर्ट है। थैंक यू। कम ऑन। तो अंदर स्टेशन में बैठ गए हैं, अभी 9:30 बज रहे हैं, और 10:08 की ट्रेन है हमारी। तो अभी आधा घंटा है, आधा घंटे यहाँ पे बैठते हैं और ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। It's really close. और ये देखो भाई, चाइना रेलवे, चाइना ने ये स्टेशन बनाए हैं, ये ट्रेनें दी हैं इन्हें।
I can't do that. Oh shit. तो भाई हम ट्रेन में घुसे हैं और ट्रेन का टाइम था 10:08 और ये ना पहले ही चल गई है 10:07 पे, क्योंकि ना गेट पे जो लड़की खड़ी थी ना वो भी जल्दी जल्दी चलो भाई, पुश करते हुए चलो, और ट्रेन बिल्कुल जल्दी भगाई है, 1 सेकंड का भी मतलब लेट तो छोड़ो, 2 मिनट पहले चल गई है। तो ये देखो ये है ट्रेन आपकी। ये चीज़ देखने को मिलेगी जब भी आप लाओस की किसी भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होंगे कि जो ट्रेन में स्टाफ है वो चाइनीज़ है, और ट्रेन में चाइनीज़ में अनाउंसमेंट भी हो रही है, और ट्रेन में जहाँ भी कुछ लिखा है वो सिर्फ चाइनीज़ में ही लिखा हुआ है। तो भाई लुआंग प्रबांग पहुँच गए हैं, एग्जैक्ट 1 घंटा नहीं लगा, 1 घंटा 10 मिनट लगा। और अब यहाँ से, और ये सोचो कि यही जर्नी बस में 6 से 7 घंटे की होने वाली थी, पर यहाँ पे सिर्फ 1.25 घंटा। भाई क्या जर्नी है ट्रेन की, कहाँ टनल वनल के बीच में से लेके जा रखे हैं, पहाड़ सारे काट रखे हैं भाई इन्होंने। अब यहाँ से उतरते हैं और हॉस्टल ढूंढते हैं। ओके तो भाई यहाँ से ट्रेन स्टेशन से सिटी सेंटर में जाने के लिए 40,000 किप लग रहे हैं। 40,000 आपके हो गए 20-20 40 $2, 8 दूनी 16, 150 रुपये के करीब, 150 रुपये से ज़्यादा ही लग रहे हैं। ये देखो यहाँ पे टैक्सी लगी हुई है। I was in the van for 2 hours until they decided to leave. तो लुआंग प्रबांग में हमने हॉस्टल में चेक इन कर लिया, और हॉस्टल मुझे पर डे का पड़ रहा है 96,000 किप, जो कि मैं इंडियन रुपीज़ में आपको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दूंगा स्क्रीन पे। और अब बात करते हैं अपनी इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, लाओ में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं इंसानों के प्रति, उसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि लाओस देश को एक मिनी चाइना क्यों कहा जाता है। जैसा कि मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि लाओस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब लाओस को चारों तरफ से अलग अलग कंट्रियों ने घेर रखा है, मतलब उसके बॉर्डर किसी न किसी कंट्री से टच ज़रूर होता ही है। चारों तरफ से किसी न किसी कंट्री के बॉर्डर से कनेक्टेड है, जैसे कि चाइना, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, 5 कंट्री के बॉर्डर लाओस के बॉर्डर से कनेक्टेड है। पर लाओस का एक बॉर्डर है जिसे गोल्डन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जब 3 कंट्रियों का बॉर्डर आपस में टच हो रहा होता है तो उसे हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। और इस गोल्डन ट्रायंगल की कंट्री है थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, और यहीं पर एक स्पेशल इकोनॉमिकल जोन है, और इसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक आदमी चलाता है जिसका नाम है ज़ाओ हुए, जो कि चाइनीज़ है। और ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं, ये चाइना और यूएस का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। ज़ाओ हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का राजा है, मतलब उसने एक देश के अंदर एक अपना छोटा सा देश बना रखा है जिसे हम कंट्री विद इन अ कंट्री कह सकते हैं। और इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हर तरह का क्राइम होता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑनलाइन स्कैम, और सबसे बड़ा क्राइम जो लाओस में हो रहा है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। कई लोगों को ना ज़्यादा सैलरी देने के लालच में यहाँ पे बुलाया जाता है, और जैसे ही वो लाओस में एंटर करते हैं उनका पासपोर्ट छीन लेते हैं और उनसे ना ऑनलाइन स्कैम कराया जाता है, या फिर उन्हें भेज दिया जाता है, जैसे कि थाईलैंड में या वियतनाम में या कंबोडिया में। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसके बारे में ना यहाँ लाओस की सरकार को पता है, पर सरकार कोई भी कदम नहीं उठाती है और इन क्राइम्स को रोकने का कुछ भी कोई भी स्टेप नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि जो लाओस की गवर्नमेंट है वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और चाइना की गवर्नमेंट भी एक कम्युनिस्ट है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चाइना की जो गवर्नमेंट है, जो चाइना की सरकार है अभी वाली, वो ना पूरे साउथ ईस्ट एशिया पे ना एक कब्जा जमाना चाहती है। तो लाओस में चाइना की गवर्नमेंट बहुत चीज़ें कर रही है, समझो लाओस से अधिकार ज़्यादा चाइना का है। और लाओस को ना वर्ल्ड की ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैपिटल भी कहा जाता है। तो अगर आपको भी लाओस में काम करने का मौका मिले और आपको इन्विटेशन मिले कि लाओस में बहुत ज़्यादा सैलरी है, तो पहले सोर्स चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है, आपका भी पासपोर्ट जब्त हो सकता है, और आपको ऐसी चीज़ें करने के लिए मजबूर किया जाएगा जिन चीज़ों से आप खुद डरते हो। ऐसी खौफनाक चीज़ें यहाँ पे करने के लिए आपको मजबूर किया जा सकता है। अभी पिछले साल का डाटा आया था कि इंडिया से भी करीब 300 से 500 लोग इस स्कैम के अंदर फंसे हुए हैं, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर फंसे हुए हैं लाओस के अंदर। और इंडियन गवर्नमेंट ने इस डाटा को रिलीज़ किया था, जिसमें से 130 भारतीय लोगों को वापस भारत भी लाया जा चुका है। और ये स्कैम हो कैसे रहा है, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो कैसे रही है इन साउथ ईस्ट एशिया के देशों में, तो इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले ना टारगेट उन लोगों करते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, जिनके पास काम नहीं होता, और उनको लालच देते हैं कि मान लो आदमी जो कभी 20 से 30 हज़ार कमा रहा था, उसको लालच दिया जाता है कि अब वो पर डे 10,000 रुपये कमा सकता है डेटा एंट्री ये सब कुछ करने के लिए। तो उसको बोला जाता है कि आप हमारे देश आओ, हम आपका पूरा एक्सपेंस उठाएंगे।
मतलब आपकी आने की फ़्लाइट, आपका रहने वहने का सब हमारा होगा, और आप पर डे 10,000 कमाओगे या 5,000 कमाओगे। और जो 20 से 30,000 कमा रहा था उसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं और वो इंटरेस्टेड हो जाता है इस चीज़ में, और वो अपना सामान उठा के दूसरे देश पहुँच जाता है बिना कुछ इंक्वायरी किए। और जैसे ही वो दूसरे देश पहुँचता है वहाँ उसका पासपोर्ट छीन लिया जाता है और उससे ऐसे काम करवाए जाते हैं जो कि उसको बताए ही नहीं थे, जैसे कि लोगों के साथ स्कैम करना, ऑनलाइन स्कैम करना। और जैसे लाओस में, मेनली लाओस में क्या स्कैम होता है ऑनलाइन में, यहाँ पे ना जो डेटिंग ऐप्स होती है, टिंडर हो गया, बम्बल हो गया, और भी यहाँ पे डेटिंग ऐप्स होती हैं, वहाँ पर ना एक आदमी अपनी प्रोफाइल बनाता है, एक औरत अपनी प्रोफाइल बनाती है, और फिर ना वो वेस्ट में जो लोग हैं, जो अंग्रेज़ हैं, उनको टारगेट करते हैं, उससे दोस्ती बनाते हैं, और थोड़े थोड़े दिन में ना थोड़ा थोड़ा पैसा वैसा मांगते, और एक दिन अपनी बहुत बड़ी ज़रूरत बता देते हैं कि बोलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और सामने वाला बंदा दोस्ती में या प्यार में वो पैसे दे देता है और एकदम से पैसे देते ही गायब। तो ऐसे लोगों के साथ ऑनलाइन स्कैम होता है लाओस में। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो किसी भी तरीक़ा का ऐसा विज्ञापन देखते हैं कि आप एक दिन में इतने पैसे कमाएं, एक दिन में उतने पैसे कमाएं। जब आप फ़ोन में कोई मैसेज आता है कि इस मैसेज पे, इस लिंक पे क्लिक करें और आपके अकाउंट में 3-4 लाख रुपए अभी के भी आ जाएंगे, 3 करोड़ तक आ जाएंगे। जब हम उस चीज़ से आगे बढ़ चुके हैं तो हमें इस चीज़ से भी आगे बढ़ना होगा, हमें सजग रहना होगा, और ताकि हम इस स्कैम में ना फंस सकें। क्योंकि जब मोबाइल में आप एक मैसेज के लिंक पर क्लिक करते हो तो सिर्फ आपके पैसे जाते हैं, पर यहाँ पर आपकी जान भी जा सकती है। क्योंकि आप एक बार इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चक्रव्यूह में फंस गए तो इससे निकलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर कंपनियाँ हैं, आपको कंपनियों को बेचा जाता है। सोच रहे हो, इंसान को बेचा जा रहा है। जब भी कोई फंसा हुआ इंसान इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चक्रव्यूह में निकलने की कोशिश करता है या अपने ओनर को बोलता है कि मुझे निकलना है, तो उसको पीटा जाता है, या फिर उसे दूसरी कंपनी को बेच दिया जाता है, या फिर उससे पैसे डिमांड किए जाते हैं उसे ही छोड़ने के, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, कई लाख हो सकते हैं। तो अभी मैं लाओ में लुआंग प्रबांग की सड़कों में बाहर निकल गया हूँ, और यहाँ पे ना आपको बाकी जैसे थाईलैंड में मैं गया और इंडोनेशिया में गया, मलेशिया में गया, यहाँ पे आपको वैसी वाइब नहीं मिलने वाली है। लुआंग प्रबांग में, स्पेशली वैंग वियांग में फिर भी लोग बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। यहाँ मैंने बहुत छोटी छोटी मार्केटें हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, और बहुत कम लोग दिखते हैं। तो अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, चलते चलते बात करते हैं। मतलब बात करते हैं लाओस में इतनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ क्यों होती हैं। उसका एक मेजर रीज़न ये है चाइना, क्योंकि चाइना में गैम्बलिंग बंद है, बैंड है। तो वो चीज़ें जो वो वहाँ नहीं कर पाते ना, वहाँ के बिजनेसमैन यहाँ आते हैं, सेटअप करते हैं। और थाईलैंड में भी गैम्बलिंग बैन है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ करते हैं। और ना मैं थोड़ा आगे चल के आया होता हूँ, यहाँ पे भीड़ मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे ये लुआंग प्रबांग की नाइट मार्केट है। ये देखो, ये लुआंग प्रबांग की नाइट मार्केट है, और ये पूरी सड़क बंद कर रखी है बैरियर लगा के, ताकि आप यहाँ पे पार्किंग कर सको। और यहाँ पे जो सारे क्राइम्स हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लाओस की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो सब ग्रीडी हैं। लाओस एक ऐसा देश है जो कि 3 देशों के साथ जुड़ता है, 4 देशों के साथ जुड़ता है। तो जो अपने देश में नहीं कर सकते ना, वो यहाँ के कर रहे हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट भी वो चीज़ सपोर्ट कर रही है। जैसे कि म्यांमार का एग्जांपल ले लो। म्यांमार में ओपियम प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अब होता है। पहले अफ़गानिस्तान में हुआ करता था। 2022 तक अफ़गानिस्तान नंबर 1 प्रोड्यूसर था ओपीएम का, पर 2022 के बाद जब से तालिबान आया तो वहाँ पे ओपीएम प्रोडक्शन कम हो गई है, पर अभी भी है। पर अब म्यांमार में 1000 टन ओपीएम प्रोडक्शन होता है, और अफगानिस्तान में ड्रॉप करके 300 टन हो चुका है। और जो म्यांमार से भी जो क्राइम हो रहा है वो भी लाओस में आ रहा है, जो थाईलैंड से हो रहा है वो भी लाओस में आ रहा है, जो चाइना से हो रहा है वो भी लाओस में आ रहा है, कंबोडिया से हो रहा है वो भी लाओस में आ रहा है। तो हर जगह का क्राइम लाओस में हो रहा है। लाओस की गलती नहीं है, बस लाओस की गलती ये है कि इनकी सरकार इनका साथ नहीं दे रही। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये अमेरिका की देन है। और मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। जब 1965 से 1975 में लाओस में सिविल वॉर चल रही थी, क्योंकि लाओस में क्या था, राजशाही थी 1975 से पहले। तो एक ग्रुप खड़ा हुआ जो कि राजशाही हटाना चाहता था और अपना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लाना चाहता था। और कम्युनिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था चाइना, और राजशाही ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था यूएसए। क्यों यूएसए राजशाही ग्रुप को इसलिए सपोर्ट कर रहा था? क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक कबीला रहता था जहाँ पर ना वो अफीम उगाते थे, और उसी अफीम से हीरोइन बनाया जाता था। तो यूएसए ना उस अफीम की ट्रेडिंग करता था। और ये यूएसए के CIA ने खुद माना है कि उन्होंने एयर अमेरिका के प्लेन से, मतलब प्लेन से भी स्मगलिंग कराई है, वियतनाम में भिजवाया, और बाकी जो सेंटर होते हैं स्मगलिंग के वहाँ भिजवाया है लाओस से हीरोइन। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता था कि लाओस में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आए। इसी वजह से सिविल वॉर के टाइम पे अमेरिका ने लाओस पे बहुत सारे बम दागे। तो अल्टीमेटली 1975 में राजशाही हटी और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई। बात है सीधा 2007, चाइना का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर जाओ वेई लाओस की गवर्नमेंट के साथ एक करार साइन करता है, जिसमें वो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन को खरीद लेता है 99 साल के लिए।
और लाओस की गवर्नमेंट सिर्फ 30% हकदार है उस लैंड की, और अब वो उस लैंड पे कुछ भी कर सकता है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग की स्मगलिंग और ओपीएम प्रोडक्शन और आपका ऑनलाइन स्कैम, सारे उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होते हैं और लाओस की सरकार कोई कदम नहीं उठा रही क्योंकि उन्हें उससे प्रॉफिट मिलता है। तो ये लाओस की पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री, मतलब ये वीडियो को बनाने का मेरा कोई पर्पस नहीं था कि मतलब ये कोई ट्रैवलिंग वीडियो है। मैं लाओस में हूँ और मुझे ये चीज़ें पता चली, मैंने ये चीज़ें पढ़ रखी थी, तो मैंने सोचा ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए और ये चीज़ें दुनिया तक पहुँचनी चाहिए, इंडिया में लोगों तक पहुँचनी चाहिए। जो लोग ज़्यादा इनकम, ज़्यादा सैलरी के चक्कर में लाओस में आते हैं और अपने आप को यहाँ पर फंसा हुआ पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो उस तक पहुँच जाए जिस तक ये पहुँचनी चाहिए। बाकी आप वीडियो पे आ गए हो तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जो आपका मन करता है वो लिख दो ताकि वीडियो बूस्टअप हो और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में।